हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ क्या करें जब पति को हो मोबाइल की लत। तो देखिए, ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि हर किसी को मोबाइल की लत लगी हुई है। तो इससे घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो बहुत सी जैसे वाइफ है, ये बोलती रहती हैं कि जो मेरे हस्बैंड है वो सारा दिन मोबाइल करते रहते हैं, सारा दिन मोबाइल में ही लगे रहते हैं। सारा दिन बच्चे भी बात करने जाते हैं तब भी उन्हें टाइम नहीं, हम कुछ बात करते हैं तब भी वो सुनते नहीं अच्छे से, हाँ हूँ करके जवाब दे देते हैं और बिना बात सुने। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि क्या करें हम, क्या करें कि इनकी जो मोबाइल की लत है इससे छुटकारा पाए, क्या ऐसा क्या करें। सुबह उठते हैं तो मोबाइल के साथ, यहाँ तक कि वो बाथरूम भी जाते तब भी मोबाइल को लेकर साथ में बाथरूम के अंदर जाते हैं और मोबाइल हाथ में हमेशा साथ में ही उनके रहता है। मोबाइल के सिवा उन्हें कुछ दिखता नहीं। इस तरह से बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं कि जो मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना, सबसे मेन टिप्स सबसे पहले ये है कि हमें इस बात को पर्सनली नहीं लेना है। ये सिर्फ आपके घर की समस्या नहीं या फिर आपको ही देखकर उनकी ये आदत नहीं बनी है। सभी में आदत है, कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है, पर आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली टिप्स ये है कि हम जब बात करें, हम अपने हस्बैंड से बात करें कि आप मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, मेरी बात मानते नहीं, इस तरह से मैं आपसे ये पूछती हूँ आप जवाब दे देते हैं, सही गलत कुछ सोचते नहीं। तो हमें उनसे ये करना है कि हमें खुल के बात करनी है। जैसे मान के चलिए, आपको ये बताना है कि मैंने आपसे ये बात पूछी थी, आपने अच्छे से जवाब नहीं दिया, इसका क्या कारण है, क्यों आप हमें अच्छे से नहीं सुनते हैं। जितनी देर हम आपसे बात करें उतनी देर आप प्लीज़ मोबाइल को रख दीजिए, मेरी बात आराम से सुन लीजिए। तो इस तरह से हमें उनसे खुल के बात करनी है कि आपके मोबाइल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से हमें खुल के बात करनी है कि आप जब घर पर आएँ, जब थोड़ा टाइम हम लोगों के लिए, अगर हमारे लिए बच्चों के लिए निकालें तो उस टाइम प्लीज़ आप मोबाइल का यूज़ ना करें। इस तरह से आप उनसे खुल के बात करें। अगला पॉइंट ये है, हमें ये करना है, हमें अपनी बात को उन्हें समझाना। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उन्हें अपनी बात समझानी है कि ये बात है जो आपने ये किया है, ये क्या आपने अच्छा किया है। कि जैसे मान के चलिए, आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। जैसे आपने उनसे, आप कहीं पार्टी में जा रही हैं तो आपने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं ये ड्रेस पहन के चलूँ या ये पहन के चलूँ। तो उन्होंने देखा नहीं आपकी ड्रेस की तरफ देखा भी नहीं और बोल दिया हाँ हाँ चलो। और फिर होता ये है कि जब वो पार्टी में पहुंचते हैं तब उनका ध्यान आपके ऊपर जाता है, तब वो बोलते हैं कि आप ये क्या पहन के आई हूँ, ये किसने का बोला था पहन के। तब सोचिए, आप उनसे बताइए कि आपको अगर हमारी जगह आप होंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो अगर आप इस तरह से उन्हें समझाकर बताएंगी तो उन्हें समझ में आएगा, फिर वो धीरे धीरे अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है, हमें उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनकी जो अच्छाएँ, जो उनका हुनर है, हमें उसे एनकरेज करते रहना, उन्हें बताते रहना है कि आप जब ये करते थे, आप जब ये काम करते हो बहुत अच्छा काम करते हो। आप जब संगीत, जैसे उन्हें कुछ गिटार बजाते हैं या फिर उन्हें कोई भी शौक है जो आपको अच्छा लगता है, तो आप उसे तारीफ करें कि आज ना आपको ये गिटार बजाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने, आज प्लीज़ आप बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। इस तरह से अगर आप उनका ध्यान बांटती रहेंगी तो उनकी जो मोबाइल की लत है वो धीरे धीरे छूटती रहेगी। अगला पॉइंट ये है, कभी कभी ये होता है कि हम भी इस आदत को बढ़ावा देते हैं। जैसे ये है कि आपके हस्बैंड जब घर आते हैं तो वो थोड़ा टाइम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, पर आप घर के कामों में इतना उलझी रहती है कि उन्हें टाइम ही नहीं देती हैं, उन्हें टाइम ही नहीं दे पाती हैं। तो इस वजह से भी ये दिखाई देता है, तो इसीलिए वो फिर मोबाइल में लग जाते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं हमारी भी गलती होती है, तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है, हमें ये करना है, हमें अपने घर के कुछ रूल बना